अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी कि आप लोग जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हो। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत मज़े का हैप्पी व्लॉग है, क्योंकि आज मामा माशाल्लाह से उम्र से वापस आ रही हैं। तो हम लोग एक दिन पहले रात को गए थे और खाना शाना बना के आ गए, क्योंकि सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। तो हमने सोचा कि सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और मामा को लेके फिर घर आएंगे, तो खाना शाना बना देते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमारे जाने से पहले ही पापा ने दोनों सालन प्रिपेयर कर लिए थे, चिकन का भी और मटन का भी, और बहुत मज़े के बनाए थे। पापा ने चिकन कढ़ाई बनाई थी और साथ में मटन जो है ना वो बनाया था शोरबे वाला, और बहुत मज़े के थे। इंशाल्लाह किसी दिन पापा की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा चले जल्दी से हम पुलाव बना देते हैं। वैसे हमने सोचा था कि सुबह सुबह फ्रेश हम लोग चावल बना लेंगे, लेकिन कोई पता नहीं होता गैस किस टाइम आती किस टाइम जाती। अभी भी क्या हुआ कि जिस टाइम हम लोगों ने कुकिंग स्टार्ट की ना, थोड़ी देर बाद गैस चली गई और हमें ना बिल्कुल कुछ समझ ही ना आया कि हम क्या करें। फिर हमने सोचा सिलेंडर भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब वो ऊपर स्टोर रूम में पड़ा तो हुआ था, लेकिन उसके अंदर गैस रीफिल कभी कराई नहीं है। उसकी वजह ये है कि मामा जो है ना वो टाइम टाइम से कुकिंग कर लेती हैं, तो उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सबको पता है कि इतने बजे से इतने बजे गैस की लोड शेडिंग होती है। लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही होने लग गई है। जैसे कि उस दिन भी रात को 10 बजे गैस जानी थी, लेकिन 9 बजे चली गई। तो उस वजह से ना हम लोग बड़े परेशान हो गए, क्योंकि चावल भी अंदर डाले हुए थे। फिर मामा को ही हमने कॉल की, मामा एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी तब। तो मामा ने बोला कि इतनी परेशान होने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग राइस कुकर में लगा दो। तो फिर शुक्र है, मतलब माँ देखें माँ ही होती है। आप जितने मर्ज़ी दिमाग आपका बंद हो जाए लेकिन आपको फिर भी कोई आइडिया अम्मियों की तरफ से मिल ही जाता है। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से राइस कुकर में चावल लगाए, तो हमारे वो रेडी हो गए थे। हम अब ये दुआ गए थे कि लाइट ना चली जाए, क्योंकि आपको पता है आजकल कोई पता नहीं चलता, जिस टाइम मर्ज़ी जो मर्ज़ी चीज़ हो रही होती है। तो खैर फिर मैं वापस आई अपने घर, और खाना हम लोगों ने वहाँ से खा लिया था रात को। लेकिन फिर रात को ना हल्की सी भूख लगी, तो फिर मैंने बेसन चीला बना के वो खा लिया था, क्योंकि मुझे जब भी भूख लगती है ना, आजकल मैं यही काम करती हूँ। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, सुबह सुबह उठ के मैं रेडी हो गई थी। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, जो कि मैंने लास्ट ईयर बरीज़े से लिया था। तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया जब मैंने पहना ना, कलर भी। और ये मेरा और मेरी बहन का सेम ड्रेस है, तो उसने भी यही ड्रेस पहना था, तो इसलिए हम दोनों की मैचिंग मैचिंग भी तो हो गई आज। और अभी हम लोग बस निकल गए और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मम्मा 14 दिन के बाद आ रही थी। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि मम्मा इतने दिन के बाद, मतलब मैं मामा से मिल रही हूँ। क्योंकि पहले भी मम्मा जब जापान भी गई तो मैं भी मम्मा के साथ थी। फिर जब हम लोग उम्रा या हज के लिए गए तब भी मम्मा मेरे साथ थी। इस दफ़ा जो है ना मम्मा अकेली गई थी, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट थी मिलने की। और वैसे भी जब भी कोई पाकिस्तान से जाता है, मतलब आपके अपने घर से अपने मुल्क से जाता है, तो सबकी यही दुआ होती है कि खैर से जाएं और खैर से ही वापस आएँ। तो ये देखिए आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने और आपी ने सेम सेम ड्रेस पहना हुआ है, और वो ज़्यादा वीडियो में आती नहीं है, उसको शर्म आती है। वैसे ऐसा कोई इतना इशू नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं दिखाया। और यहाँ पे मामा आ गई थी, मैं उस टाइम मैंने फटाफट वीडियो बंद कर दी। पता नहीं रामी ने शायद थोड़ी बहुत बनाई हो, लेकिन मैंने क्लिप्स नहीं लिए, क्योंकि मैंने सोचा जैसे मेरे पास वीडियो बनी है वही शेयर कर देती हूँ। तो फिर उस टाइम मुझे याद ही नहीं था वीडियो बनाने का, तो फिर हम लोगों ने जल्दी से मिल मुल के वीडियो दोबारा से बनाई घर आके। और घर जो है ना वो माँओं के साथ ही अच्छे लगते हैं, वरना बिल्कुल बेतरतीब से हो जाते हैं। हर चीज़ उनको ही पता होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और क्या चीज़ कैसे करनी है। और यहाँ पर खाना जो है ना ये हम लोगों ने लगा दिया था जल्दी से गरम शरम करके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रात को ही बना लिया था। गैस की जो है ना वो आजकल कोई एतबार नहीं है, इसी वजह से हर चीज़ जो है ना पहले ही सोच के प्रिपेयर करनी पड़ती है। फिर उसके बाद चाय पी, और अब जो है ना रामीन मैडम को इतनी ज़्यादा काली पड़ी हुई थी, क्योंकि उसको पता था कि मामा ने जो है ना उसके लिए बाया लिया हुआ है, क्योंकि उसने फरमाइश की थी कि नानो मेरे लिए अबाया लेके आना। तो अम्मी जो है ना अबाया लेके आई, तो उसने कहा मुझे अभी खोल के दें। तो मामा ने कहा मैं रेस्ट बाद में करूँगी, इसको पहले मैं ना अबाया निकाल के देती हूँ। फिर मामा ये वाले बैग्स भी लेके आई थी, तो ये सब के मतलब एक एक लेके आई थी वो। और यहाँ पर जो है ये कप्स का भी 3 कप्स का सेट लेके आई थी, ये भी हम तीनों बहनों का एक एक। और इसके अलावा ये ज़वार के लिए कैमल लेके आई थी, इतना क्यूट सा इसी तरह का नूर फातिमा का लेके आई हैं वो कौन सा, हाँ वाइट कलर का। और ये मामा ने इतनी प्यारी वहाँ से शॉल ली, क्योंकि मामा कह रही थी कि जिस दिन हम लोग मस्जिद नबवी में गए ना, तो मैं साथ लेके वहीं से मैंने ली थी और साथ रखी थी, कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ अंदर, क्योंकि ठंड की होती है ना, तो अगर ठंड हुई तो फिर ये ना हो कि मेरे कंधे दुखने लग जाएँ। तो मैं लेके गई थी, और लेकिन ज़रूरत पड़ी नहीं थी। अच्छा उसके बाद ना ये जो रामीन अबाया खोल रही है ना, मेरा और रामीन का सेम अबाया था। इतने प्यारे माशाल्लाह अरेबिक अबाए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो रामीन ने जो है ना फरमाइश करके मंगवाई थी, लेकिन फिर मेरा भी साथ में आ गया और ये बहुत प्यारा मैंने तो रख लिया। इंशाल्लाह जब मैं उम्रे पे जाऊँगी ना, फिर मैं इसको पहनूँगी। और
ये मैंने सोचा थोड़ा-सा आपको मैं इसका एप्लिक वर्क और ये सारा जिसके ऊपर हुआ हुआ है ना, ये मैं करीब से थोड़ा दिखा देती हूँ। उसके बाद ये कुछ डॉलर्स थे और इसमें से मम्मा कह रही थी कौन-सा लेना, तो मैं जो है ना वो सबसे पहले अपना सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये वाला चाहिए। और साथ-साथ जो है ना अपनी बहन जो यूके वाली है ना, उसका भी रखी जा रही थी, क्योंकि फिर बहुत से लोग पूछेंगे, तो उसके लिए भी मम्मा अबाया लेके आई थी, लेकिन मैंने नहीं आप लोगों को दिखाया, क्योंकि मैंने कहा वो खुद ही खोल लेगी और मतलब ऐसे मैं हर चीज़ किसी की चीज़ क्यों खोलूँ ना, अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मेरा और रमीन का एक जैसा था, तो मैडम रमीन ने इसलिए खोल लिया क्योंकि साइज़ में थोड़ा डिफरेंस था। कहती कि जो हालाँकि माशाल्लाह इसकी हाइट मेरे से ज़्यादा निकल रही है रमीन की, लेकिन फिर भी उसने मुझे थोड़ा लंबा दिया। मैंने कहा चलो मैं कटिंग करा लूँगी, उसने अपने साइज़ के मुताबिक लिया ना। तो यहाँ पर बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन-सा लेना है। और फिर ये मेरी मदर इन लॉ के लिए वाइट दुपट्टा लेके आई थी, तो ये मैंने रखा। और इसके अलावा मम्मा ये बैंगल्स लेके आई थी और दिखा रही थी। इस तरह की मामा ने भी पहनी हुई थी और साथ में आपी के लिए भी, मेरे लिए भी। और यहाँ पर बैंगल्स आप लोगों में साथ-साथ दिखा रही हूँ और हमारी मैचिंग भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद ना एक और सेट निकला चूड़ियों का, जो कि सिर्फ 4 थी, तो वो मैंने कहा कि मैं ले रही हूँ। और फिर ना आयशा के लिए ये इतने क्यूट से, मम्मा ने कहा मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं, मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक-एक 2-2 गिफ्ट्स लिए हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अकेली एक तो मतलब यही बड़ी हिम्मत की बात थी कि वो उम्रा करने के लिए चली गईं। और यहाँ पर रमीन ने जो है ना जब अबाया पहना, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा-सा इसको लंबा ही था, तो ये भी थोड़ी कटिंग कराएगी। मेरी तो खैर मेरा ना 60 की फुल लेंथ है और इसकी 58 की है, लेकिन हम दोनों को जो है ना 55 तक करानी पड़ेगी इसकी। और यहाँ पर जो है ये चूड़ियाँ मैं आपको दिखा रही थी डिज़ाइन। पहले मैंने सोचा इन दोनों में से कौन-सा लूँ, फिर मुझे अच्छी दोनों लगी, मैंने कहा चलो दोनों ही ले लेती हूँ। और ये रामीन की चूड़ियाँ थी, इसकी तो बिल्कुल गोल्ड की लुक दे रही थी और ये इतनी मुझे लग रही थी ना ऐसे बड़ी-बड़ी, माशाल्लाह बाया पहन के साथ में चूड़ियाँ पहन के साथ में, जैसे उसने बैग कैरी किया हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कोई अर्बन न्यूली वेड आ गई है। और यहाँ पर फिर वापसी पे जो है ना मैंने कुछ बुक्स लेनी थी, तो मुझे माला की भी बुक 1 और ये नमल की भी वही अब मुझे दोबारा लेनी पड़ेगी। और ये इस पे मिस प्रिंट भी हुआ था, जो कि मैंने वहाँ देखा नहीं है, तो बाद में जो है ना अब माला 2 मुझे लेनी है। लेकिन किसी ने कमेंट किया मुझे मेरी वीडियो पे कि मैंने जो है ना वो माला फुल रीड नहीं की, क्योंकि इसकी जो है ना स्टोरी की एंडिंग वो हैप्पी एंडिंग नहीं है, तो इसलिए मेरा जो है ना वो दिल अजीब सा हो गया। तो फ़िलहाल तो मैं बुक 1 पढ़ूँगी, उसके बाद फिर बुक 2 भी तब तक आ जाएगी, क्योंकि मैंने वो भाई को बोल दिया था कि उनके पास सिर्फ बुक 1 पड़ी हुई थी माला की, तो मैंने कहा कि 2 भी मुझे मंगवा दें। और यहाँ पर जो है ना मैंने बना लिया था अपना लंच। और फिर डिनर में आज क्या बना था, ये डिनर में जो है ना चिकन बनाया था शदाब ने, और साथ में फिर मैंने जो है ना आटा गूँध के मल्टीग्रेन की रोटियाँ बनाई थी छोटी-छोटी सी। और तसल्ली भी हो जाती है शदाब को कि उन्होंने 2 रोटियाँ खाई, हालाँकि मैं बहुत छोटी रोटी बनाती हूँ और अपने लिए मैंने 1 बनाई थी। तो डिनर बस हम लोगों ने ज़्यादातर आप लोगों को बताया ना कि प्रोटीन ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा हम चिकन ही ले लेते हैं। उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ ने ये सारी सब्जियां वगैरह कट करके रखी, क्योंकि आज ग्रॉसरी डे था, तो आज ये सारी सब्जियां फ्रूट और ये सब कुछ आया हुआ था, तो साथ में जो है ना हम लोग समेटा समेटी भी कर रहे थे, तो इसलिए वो सब्जियाँ भी जो है ना वो कट करके रखती जा रही थी। एक उन्होंने भर के करेले पकाने के लिए रखे थे और दूसरा वैसे ही यानी कि गोश्त के साथ बनाने के लिए। और बैंगन का जो है ना मैं इंशाल्लाह भरता बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस ये सारी सब्जियां वगैरह निकाल लें, तो उसके बाद फिर आज जो है ना घिया भी आया था फ्रेश, तो मेरा दिल कर रहा था कि घिया ही बना लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बनाया घिया चिकन। अब हर चीज़ में जो है ना वो चिकन डालना ज़रूरी हो गया है सब्ज़ी में भी, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो अकेली आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती है, इसी वजह से। और दूसरा ये कि आप इसी बहाने सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि जवार भी बैठ के जो है ना वो 7 चीज़ों में, अब उसको नई चीज़ें नज़र आती हैं तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि पता नहीं इस चीज़ में क्या है, तो वो ख़ास तौर पर जो चीज़ शोर करी और मतलब कुछ पैकेट्स और ये सब चीज़ें, तो वो अंदर हाथ मार के जो है ना वो निकाल रहा था और देख रहा था कि क्या आया है। उसके लिए जो है ना हर चीज़ आजकल न्यू है, तो मैं इसीलिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इस तरह की कोई भी मूवमेंट होती है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो बेसन फिर से आ गया, क्योंकि आजकल जो है ना वो हम लोग बेसन चीला वगैरह बनाते रहते हैं। इसके अलावा सौंफ भी कहवे के लिए, और अब मुझे याद आ गया कि मुझे जल्दी से वॉइस ओवर करके अपने लिए कहवा बनाना ज़ीरे और सौंफ का, क्योंकि ये एक चीज़ जो है ना मैंने ऐड नहीं की हुई अभी तक अपनी लाइफ में, मतलब अपनी डाइट में, जो कि मुझे करनी है। क्योंकि मैं पहले जब भी डाइट करती थी ना मैं ये ज़रूर ऐड करती थी, तो इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आपकी बॉडी में जो है ना वाटर
वाटर रिटेंशन नहीं होती है जब भी आप कहवा वगैरह लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी घिया चिकन, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज के अंदर ही लहसुन के जवे ऐड कर दिए थे, मतलब प्याज भूनते भूनते मैंने सोचा लहसुन भी साथ में भून जाएगा, और ये जो है ना जब आप मसाला भूनते हैं आप इसको साथ ही प्याज के डाल दिया करें। आपको ना तो ये कुटना कुटना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और ना इसको वो करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्याज जो है ना फ्राई होंगे, साथ साथ ये भी लहसुन भी फ्राई होगा और इसकी स्मेल भी जाती रहेगी। और दूसरा ये है कि जब आप इसको मतलब चिकन को फ्राई करते हैं ना, तो वो इतना तब तक सॉफ्ट हो चुका होता है कि वो खुद ही सारा जो है ना वो मसाले के अंदर मैश हो जाता है। तो इस तरह से मैंने चिकन को जो है ना अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद घी को जो है ना वो हमने फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है ना वो कुक कर लिया था। इस तरह जो है ना बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मुझे जो है ना वो घिया पसंद है घुला मिला, मुझे वो प्रॉपर पीसीस वाला खड़ा खड़ा घिया मुझे पसंद नहीं है। तो साथ में जो है ना ये फ्रूट्स वगैरह भी कट कर लिए थे मेरी मदर इन लॉ ने, तो बस ये फ्रिज में रख लेते ताकि चलते फिरते खाते रहें। तो ये देखिए मुझे इस तरह का पसंद है। अब जब मैंने इसमें डाल के भी इसको थोड़ी देर पकाया और फिर दम पे रख दिया, फिर मैंने इसकी बुनाई अच्छे से की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाने की जितनी अच्छी बुनाई होगी ना खाना उतना मज़े का। आप खाने को ना सिर्फ जान छुड़ाने के लिए ना पकाएं कि बस खाना बनाना तो जल्दी से हम लोग ये बना लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फुल दिल के साथ जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए ना, आपको अच्छे से खाना बनाना चाहिए। तो फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से भुना और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था कि मैंने रोटी थोड़ी सी लेके ना ज़्यादा मैंने घिया ही खाया था, मतलब रूखा। तो आप लोग भी ट्राई करना अगर आप लोग चाहें तो, और इसको रोटी के बगैर भी खा लें। घिया चिकन इतना मज़े का लगता है। और इसके अंदर मैंने ऑयल भी इसलिए कम ही डाला था ताकि हम लोग भी यूज़ कर सकें डाइट में, वरना मुझे फिर अलग से डाइट का फूड तैयार करना पड़ता है। और फिर खाना शाना खाने के बाद अब जो है ना मैं बना रही थी चाय, और किसी ने कहा था आप अपनी चाय की रेसिपी शेयर कर दे, तो बड़ी दफ़ा की हुई है मैंने। तो यहाँ पर जो है ना रिमशा की भी बन रही थी, क्योंकि वो पीती है घर के दूध की चाय और मुझे वो पसंद नहीं है, तो मुझे इसलिए चाय जो है ना वो ऑलपर्स की या तरंग की, ये इस तरह के दूध की पसंद है। तो आज मैंने नूरपुर में चाय बनाई थी और ये भी अच्छा मुझे इसका टेस्ट लगता है। उसके बाद मैं चाय बना के ले आई सुकून से, क्योंकि काम शाम तो हो गए थे। अब मैंने अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी है, जो कि मैंने रात को थोड़ी सी शुरू की थी। तो अब मैं थोड़ा मज़ीद इसको पढ़ूँगी और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। आई होप मेरा आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इसका बाब नंबर 1 कंप्लीट होने वाला, तो आज बस इतना ही पढ़ूँगी। इंशाल्लाह कल बाब नंबर 2 पढ़ूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।